गेम ऑफ थ्रोन्स और हाउस ऑफ द ड्रैगन की दुनिया में पावर उसके हाथ में है जिसके पास है ड्रैगन्स। हालांकि ये मैजिकल बीस्ट सिर्फ और सिर्फ वलेरिया का खून पहचानते हैं, जहां टारगेरियंस अपने हाई वलेरियन लैंग्वेज की मदद से इन्हें कंट्रोल करते हैं और ट्रेन करते हैं। पर हम सबके मन में कभी ना कभी सवाल आता है कि इन सभी ड्रैगन्स में से सबसे पावरफुल ड्रैगन कौन सा है? क्या एगोन द कॉन्करर का बलेरियन सबसे पावरफुल है, या डेनेरिस का ड्रोगोन सबसे पावरफुल है, या कैनिबल सबसे पावरफुल है? आज हम यही पता लगाने निकले हैं, तो आइए इस लिस्ट को शुरू करते हैं। नंबर 10, ड्रीमफायर। एगोन द कॉन्करर के टाइम पर पैदा हुई शी ड्रैगन ड्रीमफायर बॉन्ड करती है प्रिंसेस रेना टारगेरियन के साथ। रेना टारगेरियन पोती थी एगोन द कॉन्करर की। रेना ड्रीमफायर को लेकर खूब उड़ती थी और 73 एसी में जब रेना टारगेरियन की डेथ हुई हेरन हॉल में, तब ड्रीमफायर को लाया गया किंग्स लैंडिंग के ड्रैगन पिट में, जहां करीब 36 साल बाद ड्रीमफायर बॉन्ड हुई विसेरिस की बेटी और रेनेरा की सौतेली बहन हेलेना टारगेरियन से। हमें हाउस ऑफ द ड्रैगन शो में हेलेना अपने ड्रैगन पर सवारी करते हुए कभी नहीं दिखाया गया, पर बुक में हेलेना के बेटे की मौत के बाद उसने ड्रीमफायर की सवारी छोड़ दी और हेलेना आखिरी राइडर थी ड्रीमफायर की। इन सब के ऊपर बुक्स में ऐसा कहा गया है कि ड्रीमफायर के एग्स चोरी हुए थे जब रेना टारगेरियन की फ्रेंड एलिसा फार्मन ड्रैगन स्टोन से उसके 3 अंडे लेकर भाग गई थी। ये वही एग्स है जो करीब 250 साल बाद इलीरियो मोपातिस ने डेनेरिस टारगेरियन को गिफ्ट किया था, जिनसे ड्रोगोन, विसेरियन और रेगाल निकले थे। नंबर 9, सी स्मोक। ये सिल्वर ग्रे ड्रैगन अपनी यंग एज में बॉन्ड करता है लेनोर वलारियन के साथ। सी स्मोक लेनोर की शान थी, पर जब लेनोर सब छोड़कर चला गया तो उसका ड्रैगन सी स्मोक कई समय तक राइडरलेस था। डांस ऑफ द ड्रैगन्स के दौरान जब लेनोर और रेनेरा के बच्चों में से प्रिंस जेसेरिस वेलारियन अपने साइड के लिए नए ड्रैगन राइडर ढूंढ रहा था, तब सी स्मोक अनसक्सेसफुल बॉन्डिंग में फूंक देता है सर स्टेफन डार्कलिन को, पर इवेंचुअली वो बॉन्ड करता है एडम ऑफ हल के साथ, जो कि सौतेले बेटों में से एक था लॉर्ड कॉर्लिस वेलारियन के। ये ड्रैगन पहले टारगेरियंस के काम आया था जब लेनोर इस पर सवार होकर डेमन की मदद करता है वॉर ऑफ द स्टेपस्टोन्स में, जबकि डांस ऑफ द ड्रैगन्स के दौरान सी स्मोक काम का साबित होता है बैटल ऑफ गलेट, फॉल ऑफ द किंग्स लैंडिंग और बैटल ऑफ टम्बलटन में। नंबर 8, शीप स्टीलर। एक मड ब्राउन ड्रैगन जिसे मटन बहुत पसंद है और इसी वजह से इसका नाम पड़ा शीप स्टीलर। इस पेटू ड्रैगन को 50 साल तक कोई क्लेम नहीं कर पाया। हालांकि डांस ऑफ द ड्रैगन्स के दौरान जब प्रिंस जेसेरिस वेलारियन ड्रैगन राइडर्स ढूंढ रहा था, तब शीप स्टीलर किसी से बॉन्ड नहीं करता, लेकिन नेटल्स नाम की एक लड़की तरीका निकालती है शीप स्टीलर पर पकड़ बनाने का, जहां वो हर सुबह उसके लिए शीप लेकर आती है और ऐसा करते करते शीप स्टीलर नेटल्स को उसकी सवारी करने देता है। नेटल्स की जगह हाउस ऑफ द ड्रैगन शो में दिखाया गया है कि डेमन और उसकी पहली बीवी लेडी लेना वलेरियन की बेटी रेना टारगेरियन का सामना हो रहा है शीप स्टीलर से। शीप स्टीलर ब्लैक्स की साइड से पार्टिसिपेट करता है बैटल ऑफ गलेट, किंग्स लैंडिंग के कैप्चर और बाद में उसे भेजा जाता है एमंड और वेगार की खोज में। डांस ऑफ द ड्रैगन्स के अंत में कई ड्रैगन्स मारे गए थे, पर शीप स्टीलर के मरने की खबर कभी नहीं आई। नंबर 7, मेलीज। इस शी ड्रैगन को जाना जाता है द रेड क्वीन के नाम से। वेस्टेरोस की वन ऑफ द स्विफ्टेस्ट ड्रैगन, जो उड़ने के मामले में करैक्सिस और वेगार से भी तेज थी, पर उसको उसकी राइडर बहुत बाद में मिली। किंग जहेरिस और क्वीन एलिसान की बेटी प्रिंसेस एलिसा टारगेरियन ने अपनी शादी के बाद क्लेम किया मेलीज को। एलिसा को मेलीज से इतना लगाव था कि जब उसका बेटा विसेरिस हुआ तो उसने 9 दिन के विसेरिस को अपनी छाती से बांधा और ले गई आसमान में, जिसके बाद जब डेमन हुआ तो वो उसे उसके जन्म के दिन ही उड़ाने ले गई। पर एलिसा के मरने के बाद मेलीज राइडरलेस रह गया। हालांकि इसके 3 साल बाद ही प्रिंसेस रेनीज ने क्लेम किया मेलीज को, जहां रेनीज को भी अपनी ड्रैगन से इतना लगाव था कि उसने अपनी शादी में अपने ड्रैगन पर एंट्री ली। हालांकि डांस ऑफ द ड्रैगन्स की शुरुआती लड़ाई में जब रेनीज ने साथ दिया रेनेरा का, तब शुरुआत में गलेट को एयर प्रोटेक्शन रेनीज और उसकी ड्रैगन ही दे रहे थे। हालांकि रूक्स रेस्ट की लड़ाई में जब ग्रीन्स की साइड से क्रिस्टन कोल अपने आदमियों के साथ आता है, तब रेनीज अपनी ड्रैगन के साथ आती है और उसकी ड्रैगन मेलीज ग्रीन्स के 800 लोगों को जला देती है। पर ये चाल थी क्रिस्टन कोल की, जहां तभी वेगार और सनफायर उस पर अटैक कर देते हैं, जहां रेनीज और मेलीज प्रॉपर टक्कर देते हैं दोनों ड्रैगन्स को। लेकिन जब 3 ड्रैगन लड़ते हुए नीचे गिरते हैं तो सिर्फ वेगार और उसका ड्रैगन राइडर एमंड ही खड़ा होता है, पर मेलीज ने मरते मरते भी ग्रीन्स के लीडर और उसके ड्रैगन को अधमरा कर दिया। नंबर 6, करैक्सिस। इस ड्रैगन को जाना जाता है द ब्लड रिम के नाम से, क्योंकि ये बहुत बड़ा, बहुत लाल और बहुत पतला ड्रैगन था। पर इस ड्रैगन के बूढ़े होने के साथ साथ इसे बहुत चतुर भी समझा जाता है। अपने जन्म के साथ इस ड्रैगन ने बॉन्ड किया जेहेरिस और एलिसान के बेटे प्रिंस एमोन टारगेरियन के साथ, जहां एमोन के साथ करैक्सिस 4th डॉर्निश वॉर में हिस्सा लेता है। एमोन के जाने के बाद करैक्सिस को क्लेम करता है रोग प्रिंस डेमन टारगेरियन, जहां करैक्सिस के साथ पहले डेमन वॉर ऑफ द स्टेपस्टोन्स में हिस्सा लेता है और उसे जीत
जीतता है। फिर जब डांस ऑफ द ड्रैगन शुरू हुआ तो करेक्सिस उन ड्रैगन्स में से एक था जिसने जंग देखी है, जहां वो पहले हेरन हॉल के असॉल्ट पर जाता है, फिर डेमन उसे लेकर निकलता है एमंड और वेगार को ढूंढने। इन सब के ऊपर करेक्सिस और रेनेरा की ड्रैगन सिरेक्स अपनी मेटिंग से एग्स भी प्रोड्यूस करते हैं। नंबर 5, वर्मीथॉर। इस ड्रैगन को इसके ब्रॉन्ज कलर की वजह से जाना जाता है द ब्रॉन्ज फ्यूरी के नाम से। बलेरियन और वेगार के बाद सबसे बड़ा ड्रैगन। ये ड्रैगन बेशक दिखने में बहुत खतरनाक है, पर ये टारगेरियंस का सबसे टॉलरेंट ड्रैगन था जो आराम से नए राइडर एक्सेप्ट कर लेता था। वर्मीथॉर के एग को रखा गया था प्रिंस जेहेरिस के क्रेडल में, जहां वर्मीथॉर आगे जाकर जेहेरिस के साथ बॉन्ड करता है। जेहेरिस टारगेरियन बहुत कम एज में राजा बना था आयरन थ्रोन का, जहां उसकी बात ना मानने वालों को वो मिलवाता था अपने ड्रैगन से, फिर उन्हें माफ कर देता था। जेहेरिस ने इसी ड्रैगन पर थर्ड डॉर्निश वॉर में हिस्सा लिया था और गद्दारों को खत्म किया था। जब फोर्थ डॉर्निश वॉर शुरू हुआ तो जेहेरिस ने अपने दोनों बेटे और 3 ड्रैगन्स के साथ उस वॉर को एक दिन में खत्म कर लिया। आगे जेहेरिस के बुढ़ापे में मरने के बाद वर्मीथॉर बहुत लंबे समय तक राइडरलेस रहा। तब डांस ऑफ द ड्रैगन्स के वक्त वर्मीथॉर ने कई टारगेरियन बास्टर्ड्स को मारने के बाद ह्यू हैमर को अपना राइडर चुना, जहां ह्यू ने रेनेरा का साथ दिया बैटल ऑफ गलेट और किंग्स लैंडिंग के फॉल में। वर्मीथॉर जेहेरिस जैसे किंग का ड्रैगन था जिनकी हुकूमत लंबे टाइम तक टिकी, जिसकी वजह से वर्मीथॉर का राइडर ह्यू हैमर हमेशा प्राउड फील करता था। वर्मीथॉर को लगाव था क्वीन एलिसैन की ड्रैगन सिल्वरविंग से, जिसे बाद में उल्फ द वाइट ने क्लेम किया। नंबर 4, ड्रोगोन। डेनेरिस टारगेरियन के 3 ड्रैगन्स में से एक और सबसे एग्रेसिव ड्रैगन, जिसको खुले में रहना ज़्यादा पसंद है। इस ड्रैगन को कंट्रोल करना डेनेरिस के लिए भी बहुत मुश्किल था, पर इसको देखकर अच्छे को लगता था कि बलेरियन फिर से जन्म लेकर आ चुका है। ये ड्रैगन ना ही सिर्फ बैटलफील्ड में बल्कि हाउस ऑफ द अनडाइंग जैसी मैजिकल जगह में भी डेनेरिस को बचा चुका है। जब भी डेनेरिस को गुस्सा आता तब ड्रोगोन को भी गुस्सा आता। जब डेनेरिस के ड्रैगन्स लोगों को नुकसान पहुंचा रहे थे तब वो उन्हें ड्रैगन पिट में रखने को बोलती है, जहां विसेरियन और रेगाल चले जाते हैं, पर ड्रोगोन नहीं मानता और वो निकल जाता है खुले आसमान में, जिसकी वजह से वो अपने भाइयों से ज्यादा बड़ा ड्रैगन बना। जब डैजनेक पिट में डेनेरिस पर अटैक होता है तो ड्रोगोन वहां आता है, जहां ड्रोगोन को चोट लगने पर डेनेरिस को भी दर्द होता है। अब ड्रोगोन बहुत इंप्रेसिवली ग्रो कर रहा है, जहां 1 साल की उम्र में ही वो डेनेरिस को लेकर उड़ रहा था। इन सब के ऊपर ब्लडी कॉमेट की वजह से डेनेरिस के टाइम पर मैजिक बहुत स्ट्रांग था, जिसकी वजह से ड्रोगोन आगे और भी बड़ा होता चला गया। नंबर 3, मिरैक्सिस। एगॉन द कॉन्करर की सिस्टर वाइफ रेनीस टारगेरियन की ड्रैगन मिरैक्सिस उन 3 ड्रैगन्स में से एक थी जिनके साथ एगॉन और उसकी सिस्टर वाइफ्स ने पूरा वेस्टेरोस कॉन्कर किया। वेगार से बड़ी और बलेरियन से छोटी ये ड्रैगन एक बार में पूरा घोड़ा खा जाती थी। इस ड्रैगन का एग हैच हुआ था ड्रैगन स्टोन पर, जहां रेनीस से बॉन्ड करने के बाद मिरैक्सिस और रेनीस बस आसमान में रहना पसंद करते थे। जब एगॉन का कन्क्वेस्ट शुरू हुआ तब सबसे पहले आर्गिलेक की आर्मी के खिलाफ रेनीस और मिरैक्सिस ने अटैक किया। फील्ड ऑफ फायर में वेगार और बलेरियन के साथ मिलकर एरियल अटैक किया। हाउस गार्डनर से उनकी सत्ता छीनी, पर जब रेनीस डॉन जीतने गई तब डॉन खाली था। वहां थी सिर्फ डॉन की 80 साल की प्रिंसेस मीरिया मार्टेल, जो कि रेनीस को कहती है कि वो किसी के आगे नहीं झुकने वाली। तब शुरू होता है फर्स्ट डॉर्निश वॉर, जहां रेनीस मिरैक्सिस पर सवार होकर डॉन के टाउन जलाना शुरू करती है। पर इस वॉर के 6 साल बाद हेलहोल्ट में एक बोल्ट उड़ता हुआ आता है और मिरैक्सिस की आंख में घुस जाता है, जिसकी वजह से रेनीस और उसकी ड्रैगन मिरैक्सिस मारे जाते हैं। नंबर 2, वेगार। इस ड्रैगन ने जितनी लड़ाई देखी है उतनी लड़ाई किसी ड्रैगन ने नहीं देखी। एक बैटल हार्डन्ड शी ड्रैगन जो ड्रैगन स्टोन पर हैच हुई। इस ड्रैगन को आगे क्लेम किया एगॉन द कॉन्करर की दूसरी सिस्टर वाइफ विसेनिया टारगेरियन ने। कन्क्वेस्ट की शुरुआत में विसेनिया वेगार पर जाती है स्टोकवर्थ, जिसे जीतने के बाद वो हिस्सा लेती है बैटल इन द वाटर ऑफ गलटाउन में, जहां एरन आर्मी को वेगार ने आराम से जला दिया। फिर रेनीस के ड्रैगन के साथ ही आगे की लड़ाई के बाद विसेनिया अकेले गई वेगार पर वेल जीतने, जहां वो ईरी के कोर्टयार्ड पर क्वीन मदर शारा एरन के छोटे से बेटे को अपनी गोद में मिलवाती है वेगार से। छोटा राजा चाहता था वेगार की सवारी करना, जिसके लिए उसकी मां मना नहीं कर पाती और वो घुटने टेक देती है विसेनिया के आगे। तब विसेनिया वेगार पर किंग रोनल एरन को घुमाने ले जाती है, पर जब वो लोग नीचे आते हैं तो छोटे
टोंटारोनल किंग की जगह लॉर्ड बन जाता है। इसके बाद जब पहले डॉर्निश वॉर में रेनीज मारी जाती है तब विसेनिया वेगार पर और एगॉन बलेरियन पर हर डॉर्निश स्ट्रॉन्ग होल्ड को जलाकर राख कर देते हैं। विसेनिया के बुढ़ापे में मरने के 29 साल बाद किंग जहरिस के बेटे प्रिंस बेलॉन द ब्रेव ने वेगार को क्लेम किया, जहां वेगार ने हिस्सा लिया फोर्थ डॉर्निश वॉर में। प्रिंस बेलॉन के मरने के बाद लेडी लेना वलेरियन ने क्लेम किया वेगार को, वो भी 11 साल की उम्र में। लेना को उड़ना बहुत पसंद था, इतना पसंद कि मरने के टाइम भी वो वेगार के पास गई। लेना के फ्यूनरल के बाद ही छोटे प्रिंस एमन टारगेरियन ने वेगार को क्लेम कर लिया, जिसके बाद डांस ऑफ द ड्रैगन्स में पहले ड्रैगन को खत्म किया इसी ड्रैगन ने, जहां वेगार प्रिंस लुसिरिस वेलारियन और उसके छोटे ड्रैगन एरेक्स को खत्म कर देता है। डांस ऑफ द ड्रैगन्स तक वेगार बहुत बड़ी हो चुकी थी, वो बलेरियन जितनी बड़ी हो चुकी थी, जहां कोई लिविंग ड्रैगन उसके जितना बड़ा नहीं था। जहां बाकी ड्रैगन्स बस डांस ऑफ द ड्रैगन्स की लड़ाई लड़ रहे थे, वेगार उन लड़ाइयों को एंजॉय कर रही थी। उसने मिरैक्सिस को खत्म किया, जिसके बाद इस बूढ़ी ड्रैगन ने अपनी 181 साल की एज तक लड़ाई लड़ी। अब नंबर 1 पर जाने से पहले मैं स्पेशल मेंशन में नाम लेना चाहूंगा कैनिबल का। देखो, हम यहाँ जितने भी ड्रैगन्स का नाम ले चुके हैं उन सभी को टेम किया जा चुका है, पर कैनिबल एक ऐसा ड्रैगन है जिसे कभी टेम नहीं किया गया। ये टारगेरियंस के 3 वाइल्ड ड्रैगन्स में से एक था। इसके लिए कहा जाता है कि ये टारगेरियंस के ड्रैगन स्टोन आने से पहले से वहां था। वेस्टेरोस के ओल्डेस्ट लिविंग ड्रैगन्स में से एक, जैसा इस ड्रैगन का नाम है, ये ड्रैगन छोटे ड्रैगन्स को खाने के लिए जाना जाता था। प्लस डांस ऑफ द ड्रैगन सर्वाइव करने वाले गिने चुने ड्रैगन्स में कैनिबल भी था, पर डांस के बाद वो कभी दिखा नहीं। नंबर 1, बलेरियन द ब्लैक ड्रेड। किंग एगॉन द कॉन्करर का ड्रैगन उन 5 ड्रैगन्स में से एक था जो एना टारगेरियन वलेरिया से लेकर आए थे, और एगॉन टारगेरियन के टाइम तक ये वलेरिया पर पैदा हुआ अकेला ड्रैगन बचा था। वेगार और मिरैक्सिस ड्रैगन स्टोन पर ही हैच हुए थे अपने अंडे से, पर बलेरियन ने वलेरिया की ग्लोरी देखी थी। एगॉन ने वेस्टेरोस कॉन्कर करने से पहले पेंटोस और फ्री सिटीज का साथ दिया था बलेरियन पर सवार होकर उनकी तरफ से लड़ने में और एसोस में शांति लाने में। फिर एगॉन मुड़ा वेस्टेरोस की तरफ, जहां उसने अपने और अपनी सिस्टर वाइफ्स और उनके ड्रैगन्स की मदद से अपना कन्क्वेस्ट शुरू किया। हालांकि बलेरियन उसकी सिस्टर वाइफ्स के ड्रैगन से बहुत बड़ा था, उसके पंखों के शैडो से पूरा शहर ढक जाता था। हेरन हॉल जैसे जबरदस्त कासल को एगॉन ने बलेरियन की मदद से पिघलाकर राख कर दिया। उसके ड्रैगन फायर से बैटल्स में सिर्फ सोर्ड ही बचते थे, बाकी सब राख हो जाते थे, और जो बलेरियन को सामने से देख ले वो अपने आप अपने सोर्ड को खुद नीचे रख देते थे, जिनको बलेरियन की आग में पिघलाकर आयरन थ्रोन बनाया गया। रेनीस की डेथ के बाद एगॉन ने बलेरियन पर सवार होकर डॉन में आग बरसाई। आगे वेस्टेरोस पर पकड़ बनाने के बाद भी एगॉन ने अपने जीते जी रेबेलियन नहीं देखा, क्योंकि बलेरियन को देखने के बाद कौन इतना बेवकूफ होगा जो रेबेल करेगा। बाकी ड्रैगन्स खतरनाक थे, पर बलेरियन अलग ही लेवल का बीस्ट था। एगॉन के मरने के बाद एगॉन के छोटे बेटे मेगॉर द क्रूल ने बलेरियन को क्लेम किया, और आप ऐसा मान सकते हो कि डांस ऑफ द ड्रैगन से बहुत पहले ही मेगॉर बलेरियन के साथ एक ड्रैगन को खत्म कर चुका था। बलेरियन की मदद से मेगॉर ने बैटल बीनीथ द गॉड्स आई में अपने भतीजे और उसके ड्रैगन क्विकसिल्वर को खत्म कर दिया। मेगॉर के जाने के बाद प्रिंसेस रीना टारगेरियन की बेटी प्रिंसेस एरिया ने क्लेम किया बलेरियन को, जहां वो उसे लेकर 1 साल के लिए गायब हो गई। पर एक दिन बलेरियन अपने ऊपर एरिया की बॉडी को लेकर वापस आया, जहां एरिया बुरी तरह बीमार थी और कुछ ही समय में वो मर गई, जिसके साथ साथ बलेरियन पर भी 9 फुट लंबा घाव था और कुछ और जख्म भी। इस वजह से बलेरियन को ड्रैगन पिट में रख दिया गया। कुछ सेप्टेंस का मानना है कि एरिया बलेरियन को कंट्रोल नहीं कर पाई और बलेरियन ले गया उसे अपने घर, जो अब शापित था, यानी वलेरिया। एरिया के बाद बलेरियन का आखिरी राइडर बना रेनेरा के पिता विसेरिस टारगेरियन, पर 200 साल से भी ज्यादा उम्र वाला बलेरियन अब इतना ताकतवर नहीं था कि वो उठ भी पाए। हालांकि तब भी वो विसेरिस को लेकर किंग्स लैंडिंग के पास 3 बार उड़ा, पर विसेरिस उसे ड्रैगन स्टोन ले जाना चाहता था, लेकिन बलेरियन में ज्यादा ताकत बची नहीं थी, जिसके 1 साल के अंदर ही बलेरियन मर गया। ड्रोगन के लिए कहा जाता है कि वो इतना जल्दी ग्रो कर रहा है कि एक टाइम पर वो बलेरियन जैसा ही दिखेगा। तो दोस्तों, ये थी लिस्ट टॉप 10 ड्रैगन की। ये वर्ल्ड सही में जबरदस्त है। और फिलहाल आप मुझे बताओ कि आप इस रैंकिंग से कितना सहमत हो, और इन सारे ड्रैगन्स में से आपका फेवरेट ड्रैगन कौन सा है। आइए इन सब के और कमेंट्स में डिटेल में बात करें। टॉप 10 लिस्ट अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।